हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलो हम आज शुरू करते हैं ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर, नाउन। तो पहले हम देखते हैं कि नाउन होता क्या है। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब क्या है कि एक नाउन जिसे हम नाम बोलते हैं वो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग यानी कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी जगह और किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अशोका वॉज अ वाइस किंग। अशोका कौन है? एक इंसान का नाम है, तो ये क्या हुआ? एक नाउन। किंग, किंग भी कौन होता है? एक इंसान होता है, तो ये भी एक नाउन है। इसके आगे जो मैंने मेंशन किया है कॉमन एंड प्रॉपर, ये इसकी टाइप्स होती हैं जो हम वीडियो में आगे देखेंगे। चलो अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं। ये देखिए, वैसे तो नॉर्मली 4 टाइप्स होती हैं इसकी, बट हमारे पास इसकी और भी ज़्यादा टाइप्स हैं जिससे हमारा नाउन का कंसेप्ट कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा कि नाउन अक्सर होता क्या है। फर्स्ट है कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट, देन कॉन्क्रीट, कंपाउंड, जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स, जिरंड्स, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो चलो हम इसकी फर्स्ट टाइप देखते हैं, कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर समथिंग। In other words, it is the word shared by all. Means ये जो कॉमन नाउन होता है ये वो शब्द होता है जो हम नॉर्मली किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि कार, हम सभी कारों को कार ही बोलते हैं ना, तो इसलिए मैन, इंसान, तो हम सभी हर किसी को मैन कह सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग, इट्स अ नॉर्मल वर्ड, कॉमन वर्ड, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? हर इंसान को हम ह्यूमन बीइंग बोल सकते हैं। ऐसे ही वाटर, सिटी एंड विलेज। आई होप कि आपको कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर नाउन। पर प्रॉपर नाउन पे जाने से पहले एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, जो कॉमन नाउन होगा ना, कभी भी जो कॉमन नाउन का वर्ड होगा हम कभी भी उसको कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करेंगे। हम हमेशा उसको अपने स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया। हियर टेम्पल इज़ द कॉमन नाउन। यहाँ टेम्पल आम नाम मतलब कॉमन नाउन है, तो हम इसको किस लेटर से शुरू करेंगे? स्मॉल टी लगाकर शुरू करेंगे, ना कि कैपिटल टी। सो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? मीन्स खास नाम। A proper noun is the specific name given to a person, place or thing. Means proper noun किसी खास चीज़ का नाम होता है, किसी खास व्यक्ति, किसी खास जगह, किसी खास चीज़ का नाम। जैसे कि इंडिया एक, अपनी दुनिया में इंडिया एक ही है ना, तो इसलिए वो एक स्पेसिफिक नेम है, तो हम इंडिया को क्या मान कर चलते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे कि आपका नाम होगा या किसी और पर्सन का नाम होगा, तो वो एक स्पेसिफिक नेम है ना, एक पर्सन को स्पेसिफिकली इंडिकेट करता है, तो वो क्या होता है? हमारा प्रॉपर नाउन। एंड अदर एग्जाम्पल्स आर अमेजॉन, यूनाइटेड नेशंस एंड द नेम ऑफ एनी पर्सन लाइक साक्षी। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी चीज़, मीन्स किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के स्पेसिफिक नेम्स को क्या बोला जाता है? प्रॉपर नाउन। जैसे कि हमने कॉमन नाउन में पढ़ा था कि इसमें हम कैपिटल लेटर से शुरू नहीं कर सकते कभी अगर तो फुल स्टॉप के बाद या फिर लाइन शुरू करनी हो तो हम इसको कैपिटल लिखेंगे, बट अगर लाइन कंटिन्यू हो तो हम इसको कैपिटल नहीं लिख सकते। बट इसमें क्या है? प्रॉपर नाउन में हम जो प्रॉपर नाउन होगा ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। अगर हम इंडिया लिखते हैं, कहीं भी इंडिया लिखते हैं, तो हम उसको कैसे शुरू करते हैं? इंडिया, आई कैपिटल डालकर। अगर हम इंडियन भी लिखते हैं तो भी क्या लिखेंगे? आई कैपिटल। सो हम प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए। सो हमारी नेक्स्ट टाइप है नाउन की कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन अब क्या होता है देखते हैं. अ कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग. मीन्स कलेक्टिव नाउन हम तब उसको कहते हैं अगर हम किसी ग्रुप को इंडिकेट करना चाहते हैं, अगर किसी टीम को, किसी क्लास को इंडिकेट करना चाहते हैं, किसी श्रेणी को इंडिकेट करना चाहते हैं, तो हम कौन सा नाउन लिखते हैं? कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जांपल अ टीम, अ ग्रुप, उसमें काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स होते हैं ना, काफ़ी सारे लोग होते हैं. जिसमें काफ़ी सारे लोग हों, उनको कलेक्टिवली हमने कुछ किसी नाम से इंडिकेट करना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जांपल बैंड, जो हमारा बैंड होता है उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं, 4-5, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बैंड. ये एक कलेक्टिव टर्म है. क्लास, लाइक हमारी ही क्लास होगी, हमारी स्कूल की या कॉलेज की क्लास है, उसमें एक बच्चा तो नहीं होता, उसमें काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, तो इसलिए हम उसको एक क्लास बोलते हैं. सेम है कंपनी, बंच, क्लस्टर, हाइव एंड सो ऑन. बट हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? द टीम आर नॉट कम्युनिकेटिंग अमंग देमसेल्फ. इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं हम? टीम एज अ प्लूरल, आर यूज़ कर रहे हैं यहाँ. तो ये इंसान के, ये पर्सन के ऊपर डिपेंड है कि वो ये जो कलेक्टिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, वो एज अ सिंगुलर यूज़ करना चाहता है और एज अ कलेक्टिव. अब अगर इसमें देखो, दिस टीम इज ट्रीटेड एज अ प्लूरल बिकॉज द फोकस इज ऑन द इंडिविजुअल्स विद द टीम. मीन्स इसमें टीम किसको इंडिकेट कर रही है? अगर हम प्लूरल लेके चल रहे हैं तो टीम इंडिकेट कर रही है कि टीम के जो मेंबर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं उस टीम में प्रेजेंट, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं. तो ये हमारे पे डिपेंड है कि हम इसको टीम को एज ए सिंगुलर और प्लूरल लेकर चलना चाहते हैं. हमारी नेक्स्ट टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग यू कैनॉट सी और टच. मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम छू या देख नहीं सकते, उस चीज़ के नेम को हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फॉर एग्जांपल ब्रेवरी. ब्रेवरी क्या होती है? किसी की मीन्स किसी की बहादुरी होती है ना, तो हम इसको देख तो नहीं सकते, ये उसको टच कर सकते हैं. हेट, किसी की नफ़रत हम देख नहीं सकते, सिर्फ रियलाइज़ कर सकते हैं, ना ही उसको टच कर सकते हैं. कोई भी ऐसा वर्ड होगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा. हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं इसकी. लाइक कोई भी फीलिंग हो, हम एंजाइटी, फियर, सिंपैथी, हम कभी डर महसूस करते हैं, कभी कोई हम नर्वस होते हैं, कभी एंशियस होते हैं, तो ऐसी सारी फीलिंग जिसको हम टच नहीं कर सकते, फीलिंग्स को हम वैसे भी टच नहीं कर सकते, तो सारी हर टाइप की फीलिंग को हम क्या बोलते हैं? एक उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट फ्रीडम, केओस, लग्जरी, करेज, डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी, बर्थडे, चाइल्डहुड, मैरिज, ये सारे शब्द हैं जो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. तो हमारा आई होप आपको अभी तक का सब समझ में आ गया होगा. तो हम मूव करते हैं हमारे कॉन्क्रीट नाउन पे. अब कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट वर्ड से हमें पता चलता है कोई चीज़ ठोस होनी, मीन्स फर्म. सो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या पढ़ा था? जिसको हम टच नहीं कर सकते, तो ये कॉन्क्रीट नाउन उससे ऑपोजिट होगा. मीन्स जिसको हम टच कर सकेंगे, जिसको हम देख सकेंगे. अ कंक्रीट नाउन इज समथिंग यू कैन सी और टच, लाइक ट्री, क्लाउड, एनीथिंग, पेन, पेंसिल, वट एवर वी हैव टू विच वी कैन टच इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन. मीन जो भी चीज़ हमारे पास होगी जिसको हम टच कर सकेंगे, वो क्या कहलाएगी? कंक्रीट नाउन कहलाएगी. सो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट, कैमल, सन, डॉटर, वास्प, कैंगरू, याच, जू, रसबेरीज, नट्स एंड सो ऑन. सो जो भी आपके अराउंड जिसको आप टच कर सकेंगे, तो वो क्या होगा? कंक्रीट नाउन होगा. कंक्रीट के बाद हमारी टाइप आ जाती है कंपाउंड नाउन. तो कंपाउंड वर्ड से ही हमें पता चलता है जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ का बना हो. तो हम देखते हैं यहाँ क्या होगा. अ कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स. कंपाउंड नाउन क्या होगा? जो एक या एक से ज़्यादा वर्ड से जुड़कर बना होगा कोई भी शब्द, तो उसे बोलेंगे हम कंपाउंड नाउन.
Some compound nouns are hyphenated, some are not, and some combine their words to form a single word. इसका क्या मतलब हुआ कि कई तो कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें हाइफन डाला होता है, जो हमारा ये होता है ना हाइफनेटेड होते हैं. कुछ क्या होते हैं हाइफन कुछ शब्दों में नहीं डाला हुआ होता, एंड कुछ क्या होते हैं जस्ट कंबाइन करके ही उनका सिंगल वर्ड बना दिया होता है. चलो एग्जांपल्स देखते हैं इनकी. फर्स्ट है हमारा हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स. हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स की हमारे पास एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट सिस्टर इन लॉ, देखो इनमें हाइफन डाला हुआ है ना. सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, ऐसे जो भी शब्द होंगे वो हमारे क्या होंगे हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स. नेक्स्ट फॉरगेट मी नॉट, एक्स हस्बैंड, देन पेपर क्लिप्स. अगर हम इनको प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो क्या लगाएंगे, जैसे यहाँ सिस्टर है तो सिस्टर में एस लगाएंगे, सिस्टर्स इन लॉ, लाइक मदर्स इन लॉ. पेपर क्लिप है तो पेपर क्लिप को अगर प्लूरल बनाना हो तो एंड में हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे. ऐसे ही फॉरगेट मी नॉट्स ऐसे. अब आगे बढ़ते हैं हम ओपन कंपाउंड नाउन. ओपन कंपाउंड नाउन मैंने क्या बताया था, जिनमें हाइफन नहीं होता. तो ब्लैक मार्केट, इसमें हम हाइफन नहीं लगाया तो ये क्या हुआ हमारा अनहाइफनेटेड, या फिर कह सकते हैं ओपन कंपाउंड नाउन. नेक्स्ट बोर्ड ऑफ मेंबर्स, वॉशिंग मशीन एंड सो ऑन. नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड कंपाउंड नाउन. वन वर्ड कंपाउंड जो दो शब्द को जोड़कर बना हो बिना किसी हाइफन के, हम जस्ट कंबाइन करके उसका सिंगल वर्ड बना देते हैं. जैसे ब्लैक बर्ड, स्नोमैन, सनशाइन, एंड आपके पास बहुत सारे और भी वर्ड होंगे जिसमें हाइफन नहीं लगाएंगे और जस्ट उसको सिंगल वर्ड बना देंगे. कंपाउंड नाउन के बाद अब हमारे पास आ गया जेंडर स्पेसिफिक नाउन. जेंडर स्पेसिफिक नाउन में क्या होगा बेसिकली, हमको क्या बताएगा कि ये कोई मेल है या फिर फीमेल है. ठीक है, हमको ये चीज़ रेफ़र करेगा कि जो पर्सन है वो मेल है या फीमेल. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेल हुआ तो क्या क्या वर्ड्स यूज़ होंगे, क्या क्या जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स होंगे. एक्टर, बॉय, ब्रदर, एम्परर, फादर, जेंटलमैन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन, हेडमास्टर, हस्बैंड, मैन, मास्टर, मिस्टर, नेफ्यू, प्रिंस, सन एंड सो ऑन. जो भी एक मैन को इंडिकेट कर रहा वर्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जेंडर स्पेसिफिक नाउन. अगर फीमेल को तो कैसे वर्ड्स होंगे, एक्टर, आंट, डॉटर, एम्प्रेस, गर्ल, ग्रैंड डॉटर, लेडी, मैडम, मिस्ट्रेस, मदर, नीस, सिस्टर, टाइग्रेस, वाइफ एंड वुमेन. आई होप ये तो इजी था, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. तो हम आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास जीरेंट. नेक्स्ट टाइप जिसका नेम है जीरेंट्स. जीरेंट्स क्या होते हैं, ऑल जीरेंट्स एंड आईएनजी. सबसे पहले जीरेंट्स की पहचान कैसे होती है, उनके लास्ट जो भी वर्ड यूज़ किया होगा ना उनके लास्ट में आईएनजी लगा होगा. तो नेक्स्ट, अ जीरेंट इज़ अ नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब. जीरेंट क्या होगा, एक नाउन होगा जो किससे बना होगा, एक वर्ब से. जैसे कोई भी वर्ड ले, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है टॉकिंग. टॉक क्या है, बातें करना या बोलना. तो क्या होगा, टॉक एक वर्ब है ना, तो इसके साथ आईएनजी लग गया तो इससे ड्राइव किया गया होता है एक जीरेंट. तो पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो जीरेंट होता है ऑलवेज एज अ नाउन यूज़ होता है. मीन्स सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है जो हमारा जीरेंट होता है. हम इसको वर्ब की तरह कभी नहीं लेकर चलते. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ नोन फॉर टॉकिंग क्वाइटली. ये देखिए, शी वो किसके लिए जानी जाती है, टॉकिंग क्वाइटली. तो यहाँ क्या है, टॉकिंग क्वाइटली हमारे पास पूरा क्या है, ये हमारे पास नाउन फ्रेज है. तो इसमें टॉकिंग क्या आ गया, हमारा नाउन, जिसे हम बोलते हैं जीरेंट नाउन. तो हम जो आपके सामने एक नया शब्द बोला है मैंने, नाउन फ्रेज, ये क्या होता है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी. पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि फ्रेजेस, नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस होते क्या हैं. पहले आप ये देख लीजिए. नेक्स्ट एग्जांपल है, माई हाईलाइट वॉज विजिटिंग न्यूयॉर्क. नेक्स्ट क्या है, वॉज विजिटिंग न्यूयॉर्क. यहाँ विजिट, कहाँ विजिट करना है, न्यूयॉर्क में. तो यहाँ जो ये विजिटिंग वर्ड यूज़ किया हुआ है ना, ये भी यहाँ हमारा क्या है, जीरेंट नाउन. यहाँ ये वर्ब नहीं है.
वर्ब कौन सी है यहाँ, वॉस। तो आप कभी भी कंफ्यूज ना मत होना कि ये हमारी वर्ब है या फिर जीरेंट है। जीरेंट हमेशा नाउन की तरह यूज़ होता है, वर्ब की अलग प्लेस होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स में जो वर्ड है वही हमको सब कुछ बता रहा है कि काउंट, जो चीज़ काउंट हो सकती है। अ काउंटेबल नाउन इज़ अ नाउन दैट कैन बी प्लूरलाइज्ड, मतलब किसी भी चीज़ को जो हम प्लूरल कर सकते हैं, जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं, वो क्या होगी हमारा काउंटेबल नाउन। लाइक डॉग है, डॉग को हम डॉग्स बोल सकते हैं ना, तो ये हमारा क्या होगा काउंटेबल नाउन। यहाँ एग्जांपल में कॉइन, कॉइन्स बोलते हैं, ईगल, ईगल्स, एप्पल, एप्पल्स। कोई भी चीज़ आपके पास हो जिसको आप प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट नाउन पे, जिसका नेम है अनकाउंटेबल नाउन। मीन्स अनकाउंटेबल, हम पहले कौन सा पढ़ा था हमने, काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल उसका टोटली ऑपोजिट होगा, जिसको हम नहीं काउंट कर सकते। इसको हम नॉन काउंटेबल भी बोलते हैं और कभी कभी इसको मास नाउन भी बोलते हैं। तो चलो इसकी देखते हैं ये इसकी एग्जांपल्स। लाइक फूड, फूड को हम कभी भी फूड्स तो नहीं बोलते, हम इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। वाटर, वाटर को कभी भी हम वाटर्स नहीं बोलते। मीन्स तो ये क्या होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन, बिकॉज कभी भी अनकाउंटेबल नाउन जो भी होगा हम उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी चीज़ जिसको हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो वो क्या कहलाएगी हमारी अनकाउंटेबल नाउन। और आपके सामने यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक वुड, ग्रेविटी, स्नो, डस्ट, फ्लोर, शुगर, लगेज, मनी। और आप ध्यान में रखते हुए चलना कि जो मनी होती है वो कभी भी प्लूरल नहीं होगी। तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।